मत देख, वो गुंडा है, अच्छा लड़का नहीं है वो। मेरा और उनका क्या रिश्ता है? उन्होंने मेरे लिए इतना दर्द क्यों सहा? मेरे लिए खतरा क्यों मोल लिया? वो खिड़की के बाहर क्यों खड़े रहते हैं? वो कौन है? क्या लगते हैं मेरे? कहीं कुछ तो है जो मैं नहीं जानती। क्या बात है? वो बार बार मेरे सामने क्यों आ जाते हैं? वो गुंडा है, अच्छा लड़का नहीं है वो। चल बेटा, चलकर कुछ खा ले। अब आपने आगे क्या सोचा है? देखिए, हमने अपना केस शहर के सबसे बड़े वकील को सौंपा है। वो चाहे तो इस केस को चुटकी में खत्म कर सकते हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि वो इस केस को इस तरह से लड़ेंगे
पूरा थापर परिवार दोषी करार कर दिया जाएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है। मेरा बेटा सौम्य, उसने हमसे साफ साफ कह दिया कि हम चाहे कुछ भी कर लें, वो अदालत में प्रेस वालों से, मीडिया वालों से सिर्फ वही कहेगा जो सच है। ये हो क्या रहा है? सबके मन क्यों बदल रहे हैं? पहले दादाजी, अब सौम्य। आइंदा इस घर में आने की कोशिश मत करना। ये घर परी का है और उसकी याददाश्त वापस आ जाएगी। कल सौम्य ने संजना के साथ जो वही किया, बात लेकर तो मैं बहुत परेशान, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पता नहीं उस बुरी ने मेरे बेटे पर क्या काला जादू कर दिया है। मुझे तो मेरी बच्ची पे बहुत तरस आ रहा है। मुझसे मेरी बच्ची की हालत नहीं देखी जा रही है। हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। हाँ, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। प्यार से या छल से सौम्य और बाबूजी को रोकना ही होगा। बस एक बार पता चल जाए कैसे, उसके बाद ये खेल, ये बाजी सिर्फ मेरे हाथ में होगी। मेरे। मालिक, फोन। मुझे नहीं बात करनी किससे। किसका फोन है? छोटी बहू की दानिमा का फोन है। नमस्ते जी, मेरी परी कैसी है? दरअसल कोई बात कहने के लिए आपको फोन किया था मैंने। बोलिए ना, आप बताइए ना, कैसी है मेरी परी? देखिए, आप अपने सौम्य को समझा दीजिए। अब बात हद से बाहर होती जा रही है। और हम परी को कब तक समझाएंगे और कब तक झूठ बोलते रहेंगे? अब सौम्य ने ऐसा क्या कर दिया? क्या बताऊं, रोज परी की खिड़की के सामने आकर खड़ा हो जाता है और एक टक बांधकर बस खिड़की की तरफ देखता रहता है। आज तो उसने हद ही कर दी। आज हॉस्पिटल के सामने देखिए, आप कैसे भी अपने सौम्य को समझा दीजिए। परी के सामने इस तरह के तमाशे करना उसके लिए नुकसानदेह है। डॉक्टर्स भी कह रहे थे कि परी को हर परेशानी से, हर तनाव से हमें दूर रखना है। और हम तो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अपनी बच्ची को किसी भी तरह का टेंशन ना होने दें। प्लीज आप सौम्य को समझाइए। यही कहने के लिए मैंने आपको फोन किया था। जी मैं कोशिश करूंगा। मिस्टर बजाज, आप कह रहे थे कि परी के तलाक के पेपर्स रेडी हैं? हाँ, ये लीजिए, ये डिवोर्स की पिटीशन है। इसमें मैंने एक एक बात को पॉइंट बनाकर लिखा है कि कैसे उन्होंने परी पर अत्याचार किए,
उसे जानबूझकर मौत के मुंह में धकेला। एसेट एसेट। मिस्टर आदित्य, हमारा केस बहुत स्ट्रॉन्ग है, सो यू डोंट वरी। बस आप इन पेपर्स पर परी के सिग्नेचर करवा लीजिए। सही वक्त आने पर मैं ये पेपर्स फाइल कर दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि पराशर फैमिली को जरा सा भी वक्त मिले, वरना डिफेंस हमारे केस को कमजोर करने के लिए सबूत इकट्ठे करेगा। सबूत मिटाने की कोशिश की जाएगी या फिर उन लोगों को इन्फ्लुएंस करेंगे जो हमारे केस के लिए अहम गवाह साबित हो सकते। आप ठीक कह रहे हैं वकील साहब। हमें जल्द से जल्द परी के साइन इस पेपर पर करवाने होंगे, और हम ये भी नहीं चाहते कि हमें केस हार जाए। हमें केस जीतना चाहते हैं वकील साहब। मिस्टर आदित्य, बजाज की डिक्शनरी में हार शब्द ही नहीं है, क्योंकि बजाज केस जीतने के लिए लड़ता है, हारने के लिए नहीं। तानिमा, आपको इन पेपर्स पे परी के साइन लेने होंगे। लेकिन आर्यन बेटा, मैं उससे कहूंगी क्या? अभी तक तो हम लोगों ने उसे उसकी शादी के बारे में तक नहीं बताया, फिर अचानक उसके हाथ में डाइवोर्स के पेपर्स में कैसे थमा दूं? बेटा, उसमें तो साफ लिखा होगा ना डाइवोर्स के बारे में। दानिमा, किसी भी तरह हमें साइन तो लेना ही होगा। लॉयर ने कहा है कि हमें डिवोर्स की पिटीशन जल्द से जल्द फाइल करनी होगी, नहीं तो सौम्य और उसके परिवार वाले हमारे लिए कभी भी कोई भी मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। हाँ दानिमा, आप कुछ भी कीजिए, लेकिन परी के इन पेपर्स पर साइन करवा लीजिए प्लीज। अब किसी फाइल में पेपर्स रख के आप। आर्यन, मुश्किल बात है। जिस बच्ची को मैं जिंदगी भर सच का पाठ पढ़ाती आई हूँ, आज अचानक मैं उससे झूठ बोल दूं? तानिमा, आप ही हमेशा कहती है ना कि जो झूठ किसी के भलाई के लिए बोला हो, वो झूठ 1000 सच के बराबर होता है कि नहीं? लेकिन आर्यन, अगर परी ने सब कुछ पढ़ लिया तो? तानिमा, आप कुछ भी कीजिए, लेकिन परी के इन पेपर्स पर साइन करवा लीजिए प्लीज, वरना परी पे उन लोगों ने जो इतने अत्याचार किए, हम उन्हें सजा नहीं दिला पाएंगे। बस उसका डिवोर्स हो जाए। किसके डिवोर्स की बात हो रही है? वो परी, वो मेरा एक दोस्त है, उसकी बहन की डिवोर्स की हम बात कर रहे थे। अब उसके ससुराल वालों ने उन्हें बहुत परेशान किया, बस उसी की बातें कर रहे थे। मैं तो घबराई गई थी कि हमारे घर में डिवोर्स की बात। दोनों की दोनों अपनी दवाई भूल गए। परी दीदी, आपकी दवाई लीजिए। और दानिमा, आप भी। नहीं, तेरी ये कुंभकर्ण वाली दवा मुझे नहीं चाहिए। दानिमा, आप भी। ये कुंभकर्ण दवाई क्या होती है? कुंभकर्ण बहुत सोता था, बस ये दवाई खाकर दानिमा को बहुत नींद आती है,
इसलिए दानी माँ ने इस दवाई का नाम कुंभकर्ण दवाई रख दिया है। दानी माँ, नींद आए या कुछ भी हो, आपको ये दवाई लेनी पड़ेगी। लीजिए। रहने देना। अरे ये लीजिए। That's better. हो गया मास्टरनी जी? ओके, अब आप सो जाइए। गुड नाइट। गुड नाइट बेटा, थैंक यू। सो जाओ बेटा। प्यार है या सजा है मेरे दिल बता, टूटता क्यों नहीं दर्द का सिलसिला, इस प्यार में हो कैसे कैसे इम्तिहान, ये प्यार लिखे कैसी कैसी दास्तां, या रब्बा दे दे कोई जान भी अगर, दिल भर पे हो न दिल भर पे हो न कोई असर, हो या रब्बा दे दे कोई जान भी अगर, दिल भर पे हो न दिल भर पे हो न कोई असर, हो प्यार है या सजा है मेरे दिल बता, टूटता क्यों नहीं दर्द का सिलसिला। धड़कन धड़कन बिखरी रंजिशें, सांसें सांसें टूटी बंदिशें, कहीं तो हर लम्हा होठों पे फरियाद है, किसी की दुनिया चाहत में बर्बाद है, या रब्बा।
परी भाभी को। दानी माँ आप ही समझाइए ना परी भाभी को। दानी माँ वो तू उसकी तरफ मत देख, वो गुंडा है, अच्छा लड़का नहीं है वो। और तेरे लिए तो ढेर सारे रिश्ते आया करते थे, रोज आते थे रिश्ते, वो तो मैं ही ना कह देती थी। हे भगवान जी, मैं जानती हूँ मेरी याददाश्त खो चुकी है, मुझे कुछ याद नहीं। मेरे परिवार वालों ने मेरी सबसे पहचान तो करा दी, लेकिन एक सबसे अहम रिश्ता क्यों भूल गए? मुझे क्यों नहीं बताया किसी ने कि मेरी शादी हो चुकी है, मेरा ससुराल है, मेरे पति हैं। ये बात सबने मुझसे क्यों छुपाई? ये एल्बम उस बात का सबूत है राम जी की कि मैं एक शादीशुदा औरत हूं। जो खिड़की के बाहर खड़े होते हैं वो कोई गुंडे नहीं है, वो मेरे पति हैं। फिर ये सच मुझसे छुपाया क्यों गया? मैं अगर शादीशुदा हूं तो अपने ससुराल में क्यों नहीं हूं? अपने पति के साथ क्यों नहीं हूं? राम जी, मुझे कुछ याद नहीं है। मेरी मदद कीजिए, मुझे मेरे सवालों का जवाब दीजिए, मेरी मदद कीजिए राम जी।
परी, परी बेटा तू बाथरूम में है? शायद नीचे गई होगी। गुड मॉर्निंग दानी माँ। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। दानी माँ, परी भाभी उठ गई? परी यहाँ नहीं तुम लोगों के साथ? कमरे में भी नहीं है तो मैंने सोचा कि शायद उठकर पहले ही यहाँ आ गई होगी। कमरे में नहीं है? कहाँ गई वो? मैं भी उस कमरे में देखती हूँ। बाथरूम में भी नहीं है। कहीं बाहर तो नहीं चली गई? बाहर? आर्यन, चल देखते हैं। चलो। तुम कैसी हो? ठीक तो हो ना? हाँ परी? परी, परी, आगे परी। बोला था ना यहाँ पे नहीं आने का? हाँ? क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हाँ? बोला था ना? हाँ? चल। परी, बोला था ना? नहीं परी।
आप यहाँ जल्दी आ जाइए। जी हाँ, मैं ईशाना थापर बोल रही हूँ। हाँ जी, थैंक यू। थोड़ी देर में इन्हें होश आ जाएगा। कीप मी इन्फॉर्म। जी जरूर। हे राम जी, आप तो जानते हैं परी को आप पर कितना विश्वास है, आपके प्रति उसके मन में कितनी भक्ति है, कितनी श्रद्धा है। उसी के विश्वास ने तो मुझे आप पर विश्वास करना सिखाया है। राम जी, मेरी परी को कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए मेरी परी को, प्लीज। होश में आ जा मेरी बच्ची, होश में आ जा। गुड मॉर्निंग सर। ये क्या हो रहा है? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी नेम प्लेट यहां से निकाल रहे हो? तुम्हें अभी और इसी वक्त इस नौकरी से निकाला जाता है। Get out from here! साहब हमें माफ कर दीजिए। साहब हमारी कोई गलती नहीं है, हमें तो जैसा मैनेजर साहब ने कहा हम तो वही कर रहे थे। मैनेजर? कहाँ है मैनेजर? मैनेजर! मैनेजर! जी सर। ये नेम प्लेट हटाने के लिए तुमने कहा था? जी सर, बड़े साहब ने कहा था, तभी मैंने ये सब। जी सर। आपके नाम की नेम प्लेट बनकर आ गई है। बाबूजी, आपने मेरा फॉर्म गलत भर दिया है। अरे देखिए तो कैसे गलत भर दिया है, बताइए। ये देखिए, आपने मेरे नाम के साथ आपका नाम भी लिख दिया है, अभय विक्रांत राजपराशर। हाँ बेटा, तुम्हारा पूरा नाम यही है, अभय विक्रांत राजपराशर। बेटे के नाम के बाद पिता का नाम आता है। जानते हो क्यों?
क्यों? क्योंकि ये हमारे समाज की बनाई हुई परंपरा है, एक रीति है, एक रिवाज है। इससे पहले तो ये पता लग जाता है कि तुम कौन से कुल से, कौन से परिवार से हो, और तुम्हारे पिता ने जो मान सम्मान दौलत शोहरत अर्जित की होती है वो तुम्हारे नाम के साथ जुड़ जाती है। और तुम्हें उसे संभालना ही नहीं है, उसे और बढ़ाना है, बिजनेस को और फैलाना है। और जब तुम ऐसा करोगे तो वो स्वतः ही तुम्हारे पिता के नाम से जुड़ेगा। समझे मेरी बात को? अब मेरा नाम तुम्हारे नाम के साथ जुड़ गया है बेटा। मेरा मान सम्मान तुम्हारे इन हाथों में है। उसे बढ़ाना, कभी इन्हें कलंकित ना होने देना। समझे? मेरा अच्छा बेटा है। I'm sorry. I'm sorry. परी, परी बेटा, तू उस इंसान से क्यों बात कर रही थी? वो गुंडा है। परी, आइंदा तुम आदमी के पास मत जाना। वो अच्छा आदमी नहीं है, वो एक नंबर का बदमाश है, बदमाश। हाँ बेटा, आर्यन बिल्कुल ठीक कह रहा है। वो लड़का मेरा पति है दानी माँ। वो लड़का मेरा पति है।